अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जो एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स हैं अभी उसका ही कहते हैं एक सब टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कीमोथेरेपी फॉर एमीबियासिस। हम एंटी एमीबिक ड्रग्स पढ़ रहे हैं। तो एंटी एमीबिक ड्रग्स में एमीबियासिस इज बेसिकली एमीबिक डिसेंट्री। इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो पैरासाइट है बेसिकली इट इज़ ट्रांसमिटेड वाया फीकल ओरल रूट, या अगर आप क्या कहते हैं कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर की इंजेक्शन कर लें तो उससे ये ट्रांसमिट होता है। उसकी डायग्नोसिस ऐसे होती है कि जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है इसको हम फीसिस से आइसोलेट कर देते हैं। इस पूरे चैप्टर की अगर ये वाली फिगर याद हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। ये उन्होंने पूरी लाइफ साइकिल दिखाई दी कि हमने सिस्ट को इंजेस्ट किया, सिस्ट आए और आके वो ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट हो गए, इलियम से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट हो गए। फिर ट्रोफोजोइट्स ने क्या किया, उन्होंने एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल वॉल में जाके पेनिट्रेट किया और इन्वेट करना शुरू हो गया। वो इवन लिवर तक जाके उन्होंने क्या कहते हैं इन्वेट कर दिया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रोफोसाइट्स विद इन द कोलन वॉल एंड सिस्टेमिक इन्वेजन, और जो सिस्टम ऑफ फीसिस में डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब जो ये ड्रग्स लिखे हुए ना, बस यही हमने आज याद रखना है कि लुमिनल एमीबीसाइड्स वाले ये दो ड्रग हैं। जब वो सिस्ट या ट्रोफोसाइट्स लुमिन में होंगे तो उनके खिलाफ जो दो ड्रग्स काम करेंगे वो हैं पैराओमोमाइसिन एंड आइडोकिनोल। एंड जो जब सिस्टेमिक हो गया होगा, अगर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल वॉल या लिवर तक क्या कहते हैं पहुंच गए होंगे ट्रोफोजोइट्स, तो कौन से ड्रग्स देंगे? हम देंगे क्लोरोक्वीन एंड डिहाइड्रोएमिटीन। और अगर तो क्या कहते हैं हमें दोनों सिस्टेमिक और लुमिनल क्या कहते हैं दोनों उसको ख़त्म करना है एमीबीएसिस को, तो मिक्स्ड देंगे जिसमें हमारे पास आ जाते हैं मेट्रोनिडाजोल और टीनिडाजोल। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड वाले की बात करते हैं। मिक्स्ड वाले में इसमें क्या कहते हैं मेट्रोनिडाजोल का ही बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने याद रखना है, क्योंकि जो टीनिडाजोल है टीनिडाजोल की बिल्कुल वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और वही एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि मेट्रोनिडाजोल के हैं। मेट्रोनिडाजोल का ये देखा गया कि इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट जार्डिया लैम्बलिया, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोबिक कॉक्साई, एनारोबिक ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। और क्या कहते हैं ये वही जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है इसके ट्रीटमेंट में क्या कहते हैं यूज़ की जाती है। अब जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका बेसिकली ये है कि जो एमीबास होते हैं या जो भी पैरासाइट होते हैं जिसके खिलाफ ये यूज़ की जा रही है मेट्रोनिडाजोल, बेसिकली उन अमीबास या उन पैरासाइट्स के पास दे पोजेस अ फेरोडॉक्सिन लाइक लो रिडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है इसके पास फेरोडॉक्सिन लाइक कुछ प्रोटीन्स होती हैं, या फेरोडॉक्सिन की तरह की फेरोडॉक्सिन, या एक तरफ से फेरोडॉक्सिन ही कह लें कि फेरोडॉक्सिन प्रोटीन्स होती हैं। वो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं कि दे आर लो रिडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स विच पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स रिएक्शन। अब मेट्रोनिडाजोल क्या है? मेट्रोनिडाजोल के पास नाइट्रो ग्रुप्स होती हैं। होता क्या है, जो नाइट्रो ग्रुप्स है मेट्रोनिडाजोल की वो बेसिकली जो फेरोडॉक्सिन लाइक प्रोटीन्स हैं पैरासाइट या अमीबा के पास, उन फेरोडॉक्सिन लाइक प्रोटीन्स को ये नाइट्रो ग्रुप ऑफ मेट्रोनिडाजोल एक्सेप्ट कर लेती हैं। जब नाइट्रो ग्रुप ऑफ मेट्रोनिडाजोल इन क्या कहते हैं इन फेरोडॉक्सिन लाइक प्रोटीन्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो होता क्या है, दे फॉर्म अ रिड्यूस साइटोटॉक्सिक कंपाउंड। ये जो उनकी क्या कहते हैं नाइट्रो ग्रुप ऑफ मेट्रोनिडाजोल प्लस फेरोडॉक्सिन लाइक प्रोटीन्स ऑफ अमीबास, जब इनका कॉम्बिनेशन हो तो उससे कंपाउंड बना विच इज रिड्यूस साइटोटॉक्सिक कंपाउंड। और ये साइटोटॉक्सिक कंपाउंड करता है क्या, इट बाइंड्स टू प्रोटीन्स एंड डीएनए ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, या it binds to proteins and DNA of the different parasite and it results in the death of the parasites, या in this case it results in the death of Entamoeba histolytica trophozoites। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, कैमरा मेरा क्लियर हो जाए, इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, अनप्लेजेंट मेटेलिक टेस्ट, ओरल मोनिलियसिस भी देखी जाती है विच इज़ यीस्ट इन्फेक्शन ऑफ माउथ, और रेयरली न्यूरोटॉक्सिसिटी भी ये करा देते हैं जिसमें डिजीनेस, वर्टाइगो, नमनेस और पैरेस्थीसिया होता है। और अगर इसको अल्कोहल के साथ टेकन किया जाए तो इट कैन कॉज अ डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन। टीनिडाजोल मैंने भी कहा, टीनिडाजोल के वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो मेट्रोनिडाजोल के, इसके वही एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो मेट्रोनिडाजोल के, और ये भी मिक्स्ड क्लासिफिकेशन में ही आ रही है। इसकी बस याद रखना है कि इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस, अमीबिक लिवर एब्सेस, जार्डियासिस एंड ट्राइकोमोनियासिस। अब हम आते हैं लुमिनल एमीबिसाइड्स पे, जिसमें हमारे पास दो हैं आयोडोकिनोल एंड योर पैराओमोमाइसिन, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराओमोमाइसिन है। सबसे पहले हम आयोडोकिनोल पढ़ लेते हैं। आयोडोकिनोल का मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसका ये पता होना चाहिए कि इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट लुमिनल ट्रोफोजोइट्स एंड सिस्ट फॉर्म्स। इसके एडवर्स इफेक्ट्स याद रख लेना, इट इंक्लूड्स रैश, डायरिया, डोज रिलेटेड पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड इंक्लूडिंग अ रेयर ऑप्टिक न्यूराइटिस। पैराओमोमाइसिन के एडवर्स इफेक्ट्स हैं जीआई डिस्ट्रेस एंड डायरिया, लेकिन जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो जो मैं बोलूँगा इस चीज़ को सही से नोट कर लीजिएगा। पैराओमोमाइसिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेसिकली याद रखना है कि पैराओमोमाइसिन इट इज़ बैक्टीरियोसिडल इन एक्शन। ठीक है, इवन हम उसको पैरासाइट्स के खिलाफ भी यूज़ करते हैं, लेकिन इट इज़ मेनली बैक्टीरियोसिडल इन एक्शन, और ये पैरासाइट्स के खिलाफ भी यूज़ होती है। पैराओमोमाइसिन का याद रखना है कि ये करती क्या है, इट एक्टिवली गेट ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द बैक्टीरियल या इनसाइड द पैरासाइट सेल
कि इट एक्टिवली गेट ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द बैक्टीरियल स्लैश पैरासाइट सेल वेयर इट इरिवर्सिबली बाइंड्स टू द रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन 30S राइबोसोमल सबयूनिट। करती क्या, जब वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाती है बैक्टीरिया या पैरासाइट की सेल के अंदर, तो वहाँ पे जाके जो हमारे पास 30S राइबोसोमल सब यूनिट का रिसेप्टर होता है उस पर वो इरिवर्सिबली जाके बाइंड कर देती है। अब जब वो बाइंड कर देती है ना पैराओमोमाइसिन, तो करती क्या, ये जो बाइंडिंग होती है, दिस बाइंडिंग बेसिकली इंटरफेयर्स विद द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स विच लीड्स टू मिसरीडिंग ऑफ mRNA एंड एज अ रिजल्ट, क्योंकि अब वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की वो बाइंडिंग सही से नहीं हो पाई, mRNA की मिसरीडिंग हो गई, तो उसकी वजह से होता है कि एज अ रिजल्ट एबनॉर्मल नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स आर फॉर्म विच इवेंचुअली लीड टू डेथ ऑफ बैक्टीरिया और डेथ ऑफ द पैरासाइट ड्यू टू लैक ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। ये इसको क्या कहते हैं, जो चीज़ मैंने बोली है इसको नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। एडवर्स इफेक्ट्स इसके दो ही हैं। फिर हम आ जाते हैं सिस्टेमिक अमीबिसाइड्स में। सिस्टेमिक अमीबिसाइड्स में हमने दो पढ़े थे, क्लोरोक्वीन एंड योर डिहाइड्रोएमिटीन। जो क्लोरोक्वीन है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स में। तो इसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स में जो क्लोरोक्वीन है इसको उन्होंने अच्छा खासा ठीक ठाक मैकेनिज्म ऑफ, अगर मेरे हाथ खुल जाएँ, ए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये अच्छा खासा लिखा है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे इसका क्लोरोक्वीन का। तो इसका क्या कहते हैं, अभी मैं इस पे नहीं जाऊँगा क्लोरोक्वीन की ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि हम एमीबीएसएस की बात करने। मैं डिहाइड्रोएमिटीन पे चला जाता हूँ, विच इज़ आवर लास्ट ड्रग। जो डिहाइड्रोएमिटीन है, इट बेसिकली इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग चेन इलोंगेशन। इंट्रामस्कुलरली दी जाती है एंड इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं पेन एट साइट ऑफ इंजेक्शन, नोजिया, कार्डियोटॉक्सिसिटी लाइक एरिथमियास एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, डिजीनेस एंड रैश। सो दैट वाज इट ऑल रिलेटेड टू एंटामीबा हिस्टोलिटिका या एंटी अमीबिक ड्रग्स। आई होप इसलिए समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।